तो अगर तुम अभी PS5 लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ भाई, सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर PS5 के प्राइसेस ऑलरेडी हाइक हो चुके हैं और इंडिया में ऑलरेडी ये स्टॉक आउट हो चुका है हर जगह से। लिटरली फ्लिपकार्ट, अमेजोन, विजय सेल्स, क्रोमा, जहां मर्जी सर्च कर लो, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। OLX पे मिल जाए तो बात अलग है। तो अप्रैल 2026 से ही सोनी ने अपने ग्लोबली यूके, यूरोप, US एंड इवन जापान के अंदर भी ना प्राइसेस को हाइक कर दिया है। सेट कर देते हैं इसको, हमारा 30th एनिवर्सरी एडिशन है भाई, जुगाड़ करके बनाया था। वीडियो देखना तुम, इसकी पता चलेगा तुम्हें। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगला नंबर इंडिया का है? लग तो ऐसा ही रहा है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे अपने GTV एपिसोड 22 के अंदर। काफी बढ़िया चल रही है अपनी सीरीज, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। इस रेशियो को हमें इंप्रूव करना है भाई, फटाफट से कर दिया करो यार। हर संडे में इतनी बढ़िया वीडियोस ला रहे तुम्हारे लिए, तो प्लीज यार सपोर्ट करके दिखाओ ताकि हम इसे 25% लेके जा पाए। GTA 6 रिलीज होने से पहले करवा देना। तो सबसे पहले ना सीन समझते हैं कि भाई हुआ क्या है। PlayStation 5 है ना, जो भी स्लिम एडिशन चल रहा है, क्योंकि फैट वाला तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड हो चुका है। इसका प्राइस सीधा $100 से इंक्रीज हो गया है। 550 था पहले, अब $650 हो चुका है। एंड PS5 Pro की अगर बात करें तो भाई उसका प्राइस $150 से इंक्रीज हो गया, यानी कि 750 था पहले, अब $900 तक पहुंच चुका है अगर हम US की बात करें। ऐसी सोनी ने हर जगह पे प्राइस इंक्रीज कर दिया। और सोनी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा। अब इंडिया की सिचुएशन की बात करें, फिलहाल इंडिया में अभी तक ऑफिशियली कोई भी प्राइस हाइक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल भाई इंडिया एक डेंजर जोन के अंदर है अभी, क्योंकि अमेजोन पर अगर तुम सर्च करो तो करंटली अनअवेलेबल दिखाता है। फ्लिपकार्ट पर भी नोटिफाई मी या फिर आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है, या फिर चेंज एड्रेस भी दिखा सकता है, बट उसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक ही है भाई। एंड विजय सेल्स के ऊपर भी आउट ऑफ स्टॉक है, क्रोमा पे भी, एंड इवन सोनी के खुद के सेंटर पे भी, यानी कि Shop@SC वाली वेबसाइट पे भी देखोगे तो इसका मतलब ये है कि पूरी मार्केट क्लीन हो चुकी है इसकी। या फिर क्लीन नहीं कह सकते, ये भी कह सकते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक था उन्होंने भाई इसको होल्ड कर लिया है। लाइक अगर तुम ऑफलाइन डीलर्स के पास जाओ तो वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि भाई नहीं है अवेलेबल, या फिर अगर तुम्हें खरीदना है तो ब्लैक में खरीदना पड़ेगा, कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 10,000 15,000, या फिर हो सकता है तुम्हें अपसेलिंग करने की कोशिश की जाए कि यार ये चीज खरीदो, ये गेम साथ में खरीदना पड़ेगा, कंट्रोलर साथ खरीदना पड़ेगा, तब तुम्हें हम PlayStation 5 बेचेंगे। अब कुछ रीजन समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहला रीजन है हाई डिमांड और लो सप्लाई। जब से PlayStation 5 लॉन्च हुआ है ना, फ्रॉम 2020 ये स्टार्टिंग से ही हाई डिमांड पर आया और इसके स्टॉक की ना हमेशा से दिक्कत रही है। और बीच में कई बार ये चीज हुई है कि स्टॉक आउट हो जाता था और फिर डिमांड बढ़ जाती थी। एंड अभी भी काफी हद तक वैसा ही सिनेरियो लग रहा है कि भाई डिमांड तो है मार्केट में, क्योंकि GTA 6 आने वाला है तो लोग और भी ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो डिमांड एकदम से बढ़ चुकी है इसी साल, क्योंकि GTA 6 आएगा ना, बस डिले ना हो जाए। कमेंट में ना तुम सब भी प्रे करो भगवान से कि भाई डिले ना हो। मतलब मैं भी कैसी कैसी तुमसे प्रार्थना करवा रहा हूं, है ना। सेकंड रीजन है जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर का क्राइसिस चल रहा है एंड लॉजिस्टिक्स के जो इश्यूज हो रखे हैं अभी मार्केट में, इन सब की वजह से भी PlayStation 5 की जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट हो गई है। रैम के प्राइसेस देख लो, स्टोरेज के प्राइसेस देख लो, सब बढ़ रहे हैं एंड PlayStation 5 में भी ये दोनों चीजें लगी हुई है भाई। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इफेक्ट तो आया ही है। और हो सकता है कि अब जो नए PS5 बन रहे हो वो सोनी को ऑलरेडी महंगे पड़ रहे हो, तो भाई वो नहीं चाहेगा ना कि हम उस पुराने रेट पे बेच सके। और एक रीजन ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक सोनी के पास होगा वो चाह रहे होंगे कि उसको भी हम एक अच्छे प्राइस पे बेच सके ताकि प्रॉफिट ज्यादा बन पाए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस तो बढ़ने वाला ही है, ये तो पता ही है सबको। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि एकदम से मतलब स्टॉक आउट दिख रहा है हमें। जैसे ये प्राइस हाइक वाली न्यूज आई, रिटेलर्स जो भी थे ना ऑफलाइन वाले भी, उन्होंने भी अपना माल रोक लिया है कि या तो बेचेंगे तो ब्लैक में या अपसेलिंग करके, नहीं तो भाई अपने पास रखा है स्टॉक, जैसे ही नया प्राइस आएगा हम नए प्राइस पे बेचना चालू कर देंगे। एंड ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट में ये चीज मेंशन्ड है कि भाई हाँ, रैम के प्राइसेस के बढ़ने की वजह से PlayStation 5 के प्राइस बढ़ने के पूरे चांसेस है। और अभी जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एप्पल के भी अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, तुमने देखा होगा कि भाई प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ के ही आया है सब चीजों का। तो सेम चीज अपने कंसोल पे भी वैलिड होती है। एंड डिमांड बढ़ने का बहुत ही बड़ा रीजन है GTA 6, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। तो लोग बहुत ज्यादा हाइप में है कि भाई आते ही हमें गेम खेलना है। और जब से ये अनाउंस हुआ है ना कि PC पे आने में उसको 1 से 2 साल लग जाएंगे, तो और भी ज्यादा लोग क्यूरियस हो गए हैं कि भाई PlayStation 5 ले लो, अदरवाइज GTA 6 हम खेल नहीं पाएंगे सबसे पहले। हालांकि तुम्हें पता नहीं है GTA 6 ऑलरेडी बहुत महंगा आएगा इंडिया में, मतलब 7 से 8 हजार का आएगा, बट उसके साथ भी यही होने वाला है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी ब्लैक में बिकेगा। अभी तक जिसने PS5 नहीं लिया था ना, मतलब वो बंदा ऐसी स्टेट में है कि उसको हर चीज ना ब्लैक में खरीदनी पड़ेगी। मतलब बुरा फंस चुके हो भाई तुम। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका प्राइस इंक्रीज होगा इंडिया के अंदर, और इसका साफ जवाब है कि हाँ, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी जब भी PlayStation के प्राइसेस बढ़े हैं मार्केट में, तो इंडिया में भी इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। तो यही चीज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो आज की डेट में। तो ये तो सारी बातचीत हो गई। अब पॉइंट ये है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि अभी तुम खरीदो मत, हाइप मत हो जाओ, मतलब बिल्कुल टेंशन में मत आ जाओ कि यार ये कहीं नहीं मिल रहा है, कुछ भी करके जुगाड़ना है। क्योंकि पता
क्या होता है, जब कोई चीज नहीं मिलती ना तो उसकी भाई बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लग जाती है कि यार अब तो हमें यही चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर तुम्हें चाहिए ही ना, मतलब तुमने मन बना लिया है, तो लोकल रिटेलर्स को रीच आउट करो, कहीं ना कहीं तुम्हें पक्का PlayStation 5 मिल जाएगा जो उनके पास पहले से रखा होगा, और उनसे नेगोशिएट करो, वो हो सकता है तुम्हें सही प्राइस पे दे दे, या फिर अगर थोड़ी बहुत अपसेलिंग भी करते हैं, लाइक तुम्हें कहते हैं कि हेडफोन खरीदो, गेम खरीदो, साथ में कंट्रोलर खरीदो, तो खरीद लेना, क्योंकि वो दूसरी चीज जो तुम खरीदोगे ना उसका प्राइस कहीं नहीं जाने वाला, वो तुम बाद में जाके भाई OLX पे या सेकंड हैंड मार्केट में बेच सकते हो, तुम्हारी मनी जो है थोड़ी बहुत रिकवर हो जाएगी। अपसेलिंग अगर तुम्हें कोई करता है तो उस पॉइंट में तुम फिर भी सेफर साइड पे हो, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें PlayStation 5 मिल जाएगा, क्योंकि नई प्राइस आने के बाद तुम्हें वैसे भी नुकसान होने वाला है, मतलब कुछ भी कर लो बचोगे नहीं। अभी क्या है कि कोई एक साथ में प्रोडक्ट खरीद के एटलीस्ट तुम्हें उस पैसों का एक प्रोडक्ट तो मिल जा रहा है, तो मतलब सेफ साइड है थोड़ी सी, मतलब तुम खुद समझदार हो, नेगोशिएट कर सकते हो और अपने हिसाब से बेस्ट डील ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यही है कि भाई जो क्विक कॉमर्स स्टोर्स हैं उन पर मतलब तुम लगातार चेक करते रहो, जैसे ही Amazon, Flipkart या कहीं पे भी ऑनलाइन स्टोर पे स्टॉक में आता है तो तुम तुरंत खरीद सको उसे। मतलब हो सकता है कि पुराना स्टॉक मिल जाए तो बढ़िया है, बट बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। थर्ड चीज जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, सेकंड हैंड खरीद सकते हो OLX के ऊपर जाकर के, या फिर तुम अपने किसी रिलेटिव्स में किसी के पास जाके पूछ लो, फ्रेंड फैमिली में, वो भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। हो सकता है तुमने अभी तक लुकआउट ना करा हो, सोच ही नहीं रहे होगे कि तुम सेकंड हैंड खरीदना, बट सेकंड हैंड खरीदना भी एक अच्छी चॉइस बन सकती है, वारंटी में हो तो और भी बढ़िया। नहीं तो फिर वेट करो, क्योंकि देखो अभी अगर तुम कोई भी फैसला लोगे ना जल्दबाजी में तो तुम्हारा नुकसान होने के काफी ज्यादा चांसेस है, और मैं तुम्हारा भाई होने के नाते ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तो मतलब भाई की बात मानो और थोड़ा वेट करो, मार्केट को स्टेबल होने दो, एक बार नए प्राइसेस आते हैं आने दो, कोई बात नहीं, जैसे ही सेल वगैरह आएगी, थोड़े बहुत बैंक डिस्काउंट आएंगे, हो सकता है तुम्हें फिर ओरिजिनल प्राइस पे वो चीज पड़ जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट वेट करने में ही फायदा है। अगर तुम एक नया PS5 लेना चाहते हो तो, और GTA 6 खेलना है, बेताब होने की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, पेशेंस रखो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम कितने ज्यादा विलिंग हो इसे लेने के लिए, और कौन कौन लेने का प्लान कर रहे थे, जिन्होंने ले लिया वो भी कमेंट करो, जो लेना चाहते हैं वो भी कमेंट करो। बाकी हमारे इस 30th एनिवर्सरी की जुगाड़ वाली वीडियो भी जरूर देखना, काफी मजा आएगा तुम्हें, जो फेस प्लेट का हमने किया था इसमें सिस्टम, और GTA 6 के लिए कितना एक्साइटेड हो, सारी चीजें नीचे लिख के बता दो, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए बनाते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्या पता स्टॉक में आ जाए और तुम खरीद पाओ। मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।